हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है डेल्टा साइंस क्लासेस में। आज देखने वाले हैं लॉजिक गेट, और लॉजिक गेट से बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर तक का मार्क्स का आता है और ये इजी टॉपिक होता है और आपसे ये क्वेश्चन बन भी जाएगा। तो चलिए देखते हैं लॉजिक गेट क्या होता है। और लॉजिक गेट से देखने से पहले हम बाइनरी नंबर सिस्टम देख लेते हैं और डेसिमल नंबर सिस्टम देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम इट हैज या इस प्रकार से लिख लीजिए, इट हैज बेस 2। जो इसके पास बेस होता है वो कितना होता है? 2 होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट याद रखेंगे कि जो हम बाइनरी नंबर इट्स रिप्रेजेंट द 0 and 1। अगर 0 और 1 में रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है? डेसिमल नंबर सिस्टम इट हैज बेस 2। इसका जो बेस होता है, इसमें कितना होता है? 10 होता है बेस। क्लियर बच्चों? बेस कितना होता है? 10 होता है। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट बाय 0 1 2 3 4 6 7 8 9। देख लीजिए टोटल 10 होगा, इसलिए हम इसको रिप्रेजेंट बाय लिखेंगे कितना? 0 और 1। यहाँ भी हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे कितना से? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। क्लियर बच्चों? ये 9 तक जिसको रिप्रेजेंट करेंगे और उसको हम क्या कहेंगे? डेसिमल नंबर सिस्टम कहेंगे। और बाइनरी नंबर सिस्टम किसको करेंगे? जो 0 और 1 के फॉर्म में आ जाए। क्लियर बच्चों? चलिए तो इसका हम क्या देखेंगे? कन्वर्जन देखेंगे। लिख लिए? चलिए अब हम क्या देखेंगे? कन्वर्जन देखेंगे। बाइनरी नंबर सिस्टम टू, पहले देख लेते हैं डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल नंबर सिस्टम टू बाइनरी नंबर सिस्टम, टू बाइनरी नंबर सिस्टम। चलिए देखते हैं। जिस प्रकार से यहाँ देखिए, अगर हमारे पास 25 है, ये हमारा क्या है? बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम है। इसको आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, बेस 2 में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे वो समझेंगे। हम यहाँ पर क्या करेंगे? इसका फैक्टर निकालेंगे। ये कितना है? 25 है। 2 से लगाएंगे। कितना से लगाएंगे? बेस 2 है, इसलिए इसको हमेशा ऑलवेज 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 24, 12 2 जा 24, कैरी 1 आएगा तो यहाँ लिखेंगे और 12 यहाँ लिख देंगे। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 2 जा 12 आ जाएगा। यहाँ पर कैरी क्या आ गया? 0, तो 0 यहाँ लिखेंगे और 6 यहाँ रखेंगे। फिर 2 से लगाएंगे। फिर कितना? 3 2 जा 6, 3 2 जा क्या हो जाएगा? 6 बच्चों। रिमाइंडर क्या है? 0, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? 1 टाइम्स कैरी 1 और ये 1 टाइम्स। आप देखिए यहाँ तक तो आप लिख लिए, निकाल लिए फैक्टर। इस साइड हम जो भी आएगा रिमाइंडर वो लिखेंगे और यहाँ जो भाग लगेगा उसको लिखेंगे। यहाँ पर कितना? 12 2 जा 24, कैरी 1 आता, सॉरी कैरी नहीं, रिमाइंडर 1 आता था, रिमाइंडर वहाँ लिख दिया है बच्चों। अब देखिए इसको हम जब देखेंगे तो नीचे से एबव जाएंगे। क्लियर बच्चों? तो यहाँ लिखेंगे 1 1 0 0 1। क्लियर बच्चों? इसी प्रकार से एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर ये मेरा 37 है, इसको, ये पहला एग्जांपल हो गया, ये दूसरा है हमारा। 37 को कन्वर्ट करना है बेस 2 में। बेस किस में कन्वर्ट करना है बच्चों? 2 में कन्वर्ट करना। तो यहाँ से देखिए 37 का 2 लेंगे, कैरी 1, यहाँ 18, फिर 2, रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 0, यहाँ 9,
फिर देंगे 2 से भाग लगाएंगे, यहाँ रिमाइंडर 1 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, फिर 2 से 2 आ जाएगा, यहाँ रिमाइंडर 0 आ जाएगा, फिर 2 से 1 आ जाएगा, यहाँ रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो कितना हो गया 1। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे ऊपर जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 1 0 0 1 0 1। क्लियर बच्चों, ये हमारा क्या आ गया बाइनरी सिस्टम आ गया। क्लियर है। चलिए आप क्या देखेंगे डेसिमल कन्वर्जन देखेंगे। बाइनरी सिस्टम टू बाइनरी नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम। ये क्या हो गया मेरा, क्या हो गया बच्चों बाइनरी नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम। तो चलिए देखते हैं बाइनरी नंबर कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे अभी हम कन्वर्ट किए हैं, ये देख लीजिए, इसी को हम कन्वर्ट करते हैं 1 1 0 0 1 है, 1 1 0 0 1। ये हमारा किस में है बाइनरी में है। इसको कन्वर्ट करना है किस में डेसिमल में कन्वर्ट करना है बेस 10 में। तो देखिए कैसे कन्वर्ट करते हैं। हम क्या करेंगे 0 0 0 1 यहाँ पे लिख लेंगे और ऊपर क्या करेंगे काउंट करेंगे। और काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे बच्चों 0 से स्टार्ट करेंगे। देखिए 0 1 2 3 4 काउंट कर लिए, यहाँ पर लिख लेंगे 0 1 2 3 4। क्लियर है बच्चों। अब यहाँ से देखिए इस प्रकार से यहाँ से लिखेंगे 1 गुने 2 के पावर, ये पावर में चला जाएगा। यहाँ देखिए ये 0 है, काउंटिंग जो लिखे है वो पावर में देंगे। कितना आ जाएगा 1 गुने 1, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए ये हमारा क्या है 0, तो 0 यहाँ लिखेंगे 2 के पावर। अब देखिए इसके ऊपर जो काउंटिंग किया है वो 2 के पावर में चला जाएगा। तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 1, तो कितना आ जाएगा 0 गुने 2 0। फिर इसको लेंगे, ये क्या हो जाएगा 0 गुने 2 के पावर, इसका काउंटिंग कितना आया था 2 आया था, तो 2 के पावर 2 ले लेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 0 गुने 4 मीन्स 0। फिर इसको ले लेंगे, ये कितना है 1 गुने 2 के पावर, इसका काउंटिंग नंबर कितना है 3, पावर में 3, 2 के पावर 3 भेज देंगे। 1 गुने 8 गुने इक्वल टू 8 आ जाएगा। इसका देख लीजिए 1 गुने 2 के पावर 4, 1 गुने 16 इक्वल टू 16। अब टोटल सम कर दीजिए, 16 और 8 24 और 1 25। यही हमारा था कि नहीं। क्लियर बच्चों। इस प्रकार से आप कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी सिस्टम टू डेसिमल सिस्टम। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं 1 1 0 1 1 0। इसको हमको कन्वर्ट करना है, ये हमारा बाइनरी सिस्टम है, डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है। क्लियर बच्चों। तो इसको हम देखिए कन्वर्ट करते हैं, कैसे कन्वर्ट करेंगे। पहले तो इसको हम काउंट कर लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे 0 1 1 0 1 1। इसको पहले क्या करेंगे काउंट कर लेंगे। तो देखिए ये हमारा 0 हो जाएगा, ये 0 है तो 0 1 2 3 4 5 काउंट कर लिए। अब इसको क्या करना है, अब यहाँ से सोल्व करना है। 0 गुने, बच्चों यहाँ देखिए जो पावर है 0 आया हुआ काउंटिंग वाला वो पावर में चला जाएगा। तो कितना हो जाएगा 0 गुने 1 तो 0। अब यहाँ से देखिए 1 गुने 2 के पावर, ये काउंटिंग पावर में आ जाएगा। तो 2 के पावर 1 इक्वल टू 1 गुने 2 2। अब यहाँ से देखिए बच्चों 1 गुने 2 के पावर 2, तो कितना हो जाएगा 1 गुने 4 इक्वल टू 4। अब यहाँ से देख लिए 0 गुने 2 के पावर 3, देखिए ये जो काउंटिंग है वो पावर में चला जाएगा। तो 0 गुने 8 इक्वल टू 0। यहाँ से देख लीजिए 1 गुने 2 के पावर 4, जो ये काउंटिंग 4 है ये पावर में चला जाएगा। 1 गुने 16 इक्वल टू 16। अब यहाँ से देख लीजिए ये 1 गुने 2 के पावर 5, तो 1 गुने 2 का पावर 5 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 32। तो ये 32 टोटल का सम कर दीजिए, 48 48 और 4 52 और 52 और 2 54। क्लियर है बच्चों। ये आपका आ जाएगा हमारा डेसिमल में कन्वर्जन। तो ये यहाँ पर लिख देंगे 52
वेस्ट कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। और आप लोग को ये होमवर्क देते हैं, इसको करके आप कमेंट बॉक्स में आंसर डाल सकते हैं। देखिए ये हमारा 1 0 1 0 1 1 क्लियर बच्चों, ये हमारा बेस 2 है, 10 में इसको कन्वर्ट करना है। ये एक एग्जाम्पल ले लीजिए दूसरा 1 1 1 1 1, ये बेस 2 है, ये भी बेस 2 है, इसको बेस 10 में कन्वर्ट करना है आपको। ये क्या है, बाइनरी कन्वर्जन है, बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है आपको। इसी प्रकार से इसमें भी आप होमवर्क ले लीजिए, इसमें आप 54 54 को कन्वर्ट करना है, बेस 10 में है तो इसको हमको बाइनरी में कन्वर्ट करके कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है बच्चों, इसका आंसर कहाँ देना आपको, कमेंट बॉक्स में देना कि इसका कितना कन्वर्जन आएगा। इसी प्रकार से एक और 76 ले लीजिए, 76 बेस 10 है, इसको कन्वर्ट करके बाइनरी में बताइए। क्लियर बच्चों, चलिए अब हम लॉजिक गेट पे आ जाते हैं। चलिए ये हमारा क्या है, लॉजिक गेट है। गेट इज ए डिजिटल सर्किट दैट फ्लोज सर्टेन लॉजिक रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट। अगर कोई ऐसा एक डिवाइस रख दिया जाए जिसके बीच में इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशन हो, उसी को हम क्या कहेंगे, डिजिटल, या फिर डिजिटल सर्किट बोलते हैं, या फिर हम लॉजिक गेट बोलते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए इसी को देखते हैं। तो इसको हम, वैसे होता है 7, लेकिन हमको पढ़ना है यहाँ पे, आप लोगों को पढ़ना है 5 गेट, नॉट गेट, और गेट, एंड गेट, और नंद गेट और नॉर गेट। तो चलिए हम देखते हैं। जो बेसिक गेट होता है, वो बेसिक गेट हमारा क्या हो जाएगा, नॉट गेट, और गेट, और हो जाएगा एंड गेट। ये हमारा कैसा गेट है, बेसिक गेट है। यूनिवर्सल गेट क्या होगा, देखिए बच्चों, यूनिवर्सल गेट उसको कहते हैं जिसके इस बेसिक गेट की सहायता से जो गेट बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल गेट करते हैं। और इसमें आता है नंद गेट और आता है नॉर गेट। ये 2 गेट होता है जो हमारा यूनिवर्सल गेट होता है। तो चलिए एक एक करके सभी गेट को पढ़ते हैं। पहले नॉट गेट देखते हैं, पहले कौन सा गेट देखते हैं, नॉर गेट देखते हैं। नॉट गेट, तो पहला पॉइंट इसमें आपको मेंशन करना है कि ये कैसा गेट होता है, बेसिक गेट होता है। इट इज द बेसिक गेट, इट इज द बेसिक गेट। कैसा गेट है ये बच्चों, बेसिक गेट है। दूसरा पॉइंट, इट हैज वन इनपुट एंड वन आउटपुट। इसमें क्या होगा बच्चों, एक इनपुट होगा और एक ही हमारा आउटपुट होगा। क्लियर है बच्चों, एंड वाइस वर्सा भी लिख सकते हैं। एक इनपुट होगा और एक ही आउटपुट होगा। तो चलिए देखते हैं इसका तीसरा पॉइंट में इसका सिंबल देख लेते हैं किस प्रकार से क्या होता है। इट्स सिंबल, देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉट गेट हो जाएगा। ये इनपुट है, अगर ए इनपुट है तो जो हमारा आउटपुट आएगा वो क्या आ जाएगा, ए बार। समझ में आया बच्चों। चलिए चौथा पॉइंट में इसका हम क्या देख लेते हैं, ट्रूथ टेबल देख लेते हैं। क्या देखेंगे बच्चों, ट्रूथ टेबल देख लेते हैं क्या होता है, कैसे बनेगा। तो यहाँ पे हम ट्रूथ टेबल बना रहे हैं सबका। ये हमारा क्या बच्चों, ट्रूथ टेबल देख लेते हैं। चलिए ये हमारा क्या है, इनपुट है, ये हमारा क्या है, आउटपुट है। अगर ए इनपुट है बच्चों तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बार। तो अगर 0 इनपुट है तो y इक्वल टू 0 का बार जो होगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा वैल्यू। इसी प्रकार से अगर 1 इनपुट है तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 का बार इक्वल टू 0।
क्लियर बच्चों। नॉट गेट में जो ट्रूथ टेबल बनेगा इसी प्रकार से बनेगा। अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर बच्चों, ये आपका नॉट गेट हुआ। तो चलिए आगे आप देखते हैं और गेट। ये हमारा क्या है, और गेट है। और गेट देखते हैं। पहला पॉइंट लिखेंगे कि इट इज द बेसिक गेट होगा, इट इज द बेसिक गेट। दूसरा पॉइंट, एन और गेट हैज 2 or more than 2 input and 1 output देखिए बच्चों, कोई और गेट है तो उसमें क्या होगा, एक, दो या दो से ज़्यादा क्या होगा, इनपुट होगा, लेकिन आउटपुट हमेशा कैसा होगा, 1 ही होगा, एक ही आउटपुट आएगा। चलिए इसका हम सिंबल देख लेते हैं किस प्रकार से आता है। ये सिंबल इसका इस प्रकार से बनेगा बच्चों। ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 इनपुट हो जाएगा, ए और बी। आउटपुट क्या आ जाएगा, y इक्वल टू ए प्लस बी। चलिए चौथा पॉइंट में क्या देख लेंगे, इसका ट्रूथ टेबल देख लेंगे बच्चों। ट्रूथ टेबल, चलिए ट्रूथ टेबल हम यहाँ बना लेते हैं। ये हमारा क्या है बच्चों, ये बच्चों हमारा क्या हो गया, ट्रूथ टेबल हो गया। चलो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, फिल करते हैं। ये हमारा क्या हो गया, इनपुट हो गया। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, आउटपुट। अगर ये इनपुट है तो ए देंगे, बी देंगे। अब देखिए बच्चों, हम ऑलरेडी जानते हैं कि ए बी ये बाइनरी सिस्टम में वर्क होगा, या तो 0, ए इनपुट 0 होगा तो बी क्या हो जाएगा, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, दोनों में से कोई ले लेंगे। और अगर 0 ये 0 डालेंगे तो इसका कम्बिनेशन यहाँ देख लेते हैं। अगर ए बी, अगर आप इनपुट ले रहे हैं तो या तो 0 0 ले लेंगे, या क्या लेंगे 0 1, या 1 0, या 1 1। यही हमारा 2 से जो कॉम्बिनेशन बनेगा, ये 4 कॉम्बिनेशन बनेगा, यही हमारा क्या रहेगा, इनपुट रहेगा। इसके बेसिस पर हम क्या देखेंगे, आउटपुट देखेंगे। क्लियर बच्चों। चलिए तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर हम इसको 0 ले लेते हैं बच्चों, तो इसको भी 0 लेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, ए प्लस बी आएगा। अगर 0 में 0 ऐड करेंगे, 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 0। क्लियर बच्चों। इसी प्रकार से यहाँ 0 रखेंगे, यहाँ 1 रखेंगे, तो जो हमारा 0 प्लस 1 आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। 1 और 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1 प्लस 0 1 हो जाएगा। 1 1, अगर 1 रखते तो 1 प्लस 1 यहाँ 1 आएगा। क्यों आएगा 1, क्योंकि ये सब जो सिग्नल होता है ना, हम लोग सिग्नल के फॉर्म में देखते हैं। इस कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, सिग्नल के फॉर्म में देखते हैं। अगर 0 का मतलब क्या होता है, 0 का मतलब हुआ कि जो हमारा सिग्नल है वो क्या है, डाउन है। और 1 का मतलब क्या हुआ, अप है। डाउन है, अप है। अगर यहाँ 0 है तो ये डाउन है, और 1 है तो सिग्नल अप है। इसी फॉर्म में हम लोग देखते हैं। तो जब दोनों आउटपुट हमारा 1 है तो सिग्नल अप रहेगा, इसलिए हम वहाँ पर क्या डालते हैं, 1 डालते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट किसी को नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब एंड गेट देख लेते हैं बच्चों। अब देखिए बच्चों, एंड गेट क्या है, हम क्या देखेंगे, एंड गेट देखेंगे बच्चों। एंड गेट देख लेते हैं किस प्रकार से एंड गेट फॉर्म होता है। पहले पॉइंट क्या लिखेंगे, इट इज द बेसिक गेट, इट इज द बेसिक गेट। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, एंड गेट हैज 2 or more than 2 input and 1 आउटपुट। क्या होगा बच्चों,
दो या दो से ज़्यादा इनपुट रहेगा बट आउटपुट हमारा क्या रहेगा, एक ही आउटपुट आएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए यहाँ से इसका टेबल देख ले, सिंबल देख लेते हैं। इट्स सिंबल क्या होगा, इसका सिंबल सिम, इसका सिंबल क्या होगा बच्चों, ये हमारा सिंबल हो जाएगा इस प्रकार से। ये हमारा आउटपुट आ जाएगा, ये हमारा क्या रहेगा इनपुट, ये ए है, ये हमारा क्या है बी है, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। अब इसका अगर ट्रूथ टेबल हमको देखना होगा, कैसे निकालेंगे ट्रूथ टेबल देख लेते हैं। देख लीजिए बच्चों यहाँ पे ये हमारा ट्रूथ टेबल है किसका, एंड गेट का। ये हमारा क्या हो जाएगा इनपुट और ये हमारा क्या हो जाएगा आउटपुट। तो ये ए है, ये हमारा क्या है बी है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों ए बी। तो यहाँ जीरो, यहाँ भी जीरो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा y इक्वल टू जीरो इंटू जीरो, जीरो जीरो वन, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो इंटू वन इक्वल टू जीरो, यहाँ वन यहाँ ज़ीरो, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा वन इंटू जीरो इक्वल टू जीरो, यहाँ वन वन है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा वन इंटू वन इक्वल टू वन। क्लियर बच्चों? चलिए देख लीजिए और लिख लीजिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट गेट पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट गेट कौन सा होगा हमारा, यूनिवर्सल गेट होगा। कौन सा गेट होगा बच्चों, यूनिवर्सल गेट होगा। चलिए देखते हैं यूनिवर्सल गेट। अब यूनिवर्सल गेट, इसमें हमारा पहला गेट क्या है, नंद गेट। नंद गेट देखिए बच्चों, इसमें तो पहला पॉइंट यही हो जाएगा कि इट इज ए यूनिवर्सल गेट। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे हम, दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे कि जो नंद गेट का, इसमें भी क्या होता है कि इनपुट 2 और 2 से ज़्यादा होगा और आउटपुट हमारा एक ही आएगा। और तीसरा पॉइंट इसमें हम ऐड करेंगे, दो पॉइंट तो सेम ही रहेगा, इसमें तीसरा पॉइंट ऐड करेंगे या लिख देते इट इज ए यूनिवर्सल गेट। कैसा गेट है बच्चों, यूनिवर्सल गेट है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे नंद गेट हैज टू और मोर देन टू इनपुट एंड वन आउटपुट। एक आउटपुट आएगा और 2 और 2 से ज़्यादा क्या होगा इनपुट होगा बच्चों। क्लियर है? तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि जो हमारा नंद गेट है, नंद गेट इज कॉम्बिनेशन ऑफ और गेट, सॉरी एंड गेट एंड नॉट गेट। देखिए बच्चों, जो हमारा नंद गेट है वो किस गेट का कॉम्बिनेशन है, ये हमारा हो गया ए बी और इसमें आप नॉट गेट लगा दीजिए। ये हमारा कौन सा गेट है, एंड गेट हो गया बच्चों। ये हमारा क्या है, एंड गेट है। और ये कौन सा गेट है, नॉट गेट। तो इस दोनों का कॉम्बिनेशन से जो गेट आता है उसी को हम क्या कहते हैं, नंद गेट कहते हैं। इसको किस प्रकार से बनाएंगे, इस प्रकार से बच्चों। किस प्रकार से, ये ए हो गया और ये हमारा बी हो गया, तो ए इंटू बी बार। क्लियर बच्चों? बहुत सारा ऑब्जेक्टिव में ये ऑप्शन नहीं रहता है, इस प्रकार से ऑप्शन को क्या कर दिया जाता है, घुमा दिया जाता है। तो ये भी सेम वैल्यू होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। अगर ए बी का बार है तो जब हम उसको इस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे तो ए बार प्लस बी बार लिख सकते हैं, ए बी बार को। क्लियर बच्चों? चलिए ठीक है। अब इसका हम क्या देखेंगे, ट्रूथ टेबल देखेंगे। चौथा पॉइंट, ट्रूथ टेबल। चलिए बच्चों यहीं पे देख लेते हैं ट्रूथ टेबल। ये हमारा क्या हो जाएगा, इनपुट। ये हमारा इनपुट हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, ए, और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, बी हो जाएगा। ये जीरो, इस प्रकार से ले लेते हैं पहले, ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा बच्चों।
ये y इक्वल टू क्या आएगा आउटपुट, ए बी बार। तो यहाँ से देखिए बच्चों, a में a से मल्टीप्लिकेशन होगा तो 0, और 0 का बार कितना होता है 1। इसी प्रकार से 0 1, तो 0 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और उसका बार लेंगे तो 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से 1 0, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0, उसका बार ले लेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 1 आ जाएगा। और 1 इंटू 1 करेंगे तो 1, और उसका बार लेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 0। तो इसका जो ट्रूथ टेबल आएगा 1 1 1 0 आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, ये आपका पूरा क्या हो गया, नंद गेट हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं और गेट। अब क्या देखेंगे बच्चों, और गेट देखेंगे, सॉरी नॉर गेट देखेंगे। ये हमारा क्या है, नॉर गेट है। नॉर गेट भी पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, इट इज ए यूनिवर्सल गेट, इट इज एन यूनिवर्सल गेट। कैसा गेट है बच्चों, यूनिवर्सल गेट है। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, ए नॉर गेट हैज टू और मोर देन इनपुट एंड वन आउटपुट। वन क्या हो जाएगा बच्चों, आउटपुट हो जाएगा। चलिए अब देखिए इसका जो कॉम्बिनेशन होगा वो किससे फॉर्म होगा, नॉर गेट इज कॉम्बिनेशन ऑफ किसका कॉम्बिनेशन होगा बच्चों, नॉट गेट एंड और गेट का। किसका होगा, नॉट गेट एंड और गेट का, ये क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, ये किसका कॉम्बिनेशन हो जाएगा, नॉट गेट एंड और गेट का क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन हो जाएगा, नॉर गेट। क्लियर है बच्चों, चलिए अब इसका हम क्या देखेंगे, कॉम्बिनेशन देख लेते हैं किस प्रकार से आता है। ये देखिए हमारा क्या हो गया, नॉर गेट, और गेट है ये ए और ये बी इनपुट हो जाएगा। अब इसमें नॉट गेट को ऐड करने से ये हमारा फॉर्म हो जाता है इस प्रकार से बच्चों। यही हमारा क्या हो जाएगा, नॉर गेट। कौन सा गेट आ जाएगा बच्चों, नॉर गेट। क्लियर है बच्चों, चलिए ये हमारा क्या है, और गेट आ गया, और ये हमारा नॉट गेट है। अब हम चौथा पॉइंट में क्या देखेंगे बच्चों, ट्रूथ टेबल देखेंगे। चलिए यहां बनाते हैं ट्रूथ टेबल। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, इनपुट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आउटपुट। ये क्या हो जाएगा बच्चों, आउटपुट हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या लेंगे, ये ए लेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा बी, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, ए प्लस बी का बार। यहाँ देखिए ये ए है ये बी है, तो जो हमारा आउटपुट आएगा वो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का बार। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बार इंटू बी बार। यहाँ से देखिए बच्चों ये ए प्लस बी आ जाएगा, और यहाँ पे अगर आउटपुट लिखना चाहिएगा तो ए प्लस बी का क्या आ जाएगा बच्चों, बार आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, अब देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, इनपुट लेते हैं और सभी को चेक करते हैं। क्लियर है बच्चों, चलिए यहाँ से देखिए ये हम 0 ले लेते हैं, ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ जो हमारा आएगा 0 प्लस 0 0, 0 का बार यानी मतलब 1 0 1। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1 का बार मतलब 1, और 1 का बार कितना हो जाएगा बच्चों, 0। क्लियर है बच्चों, ये हमारा क्या है 1 0, y इक्वल टू 1 प्लस 0, तो ये कितना हो जाएगा 1, और 1 का बार कितना हो जाएगा 0 1 1, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 1 प्लस 1, और ये कितना हो जाएगा 1, और 1 का बार कितना हो जाएगा 0। क्लियर बच्चों, यही हमारा क्या हो गया, नॉर गेट का ट्रूथ टेबल आ गया। ठीक है बच्चों, आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, आप लोग अच्छे से पढ़िए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच बच्चों।